हरि ओम तत्सत। आचार्य रजनीश ओशो की एक ऑडियो सीडी से मैंने एक कहानी सुनी संत कबीर के बारे में, जो मेरे हृदय को छू गई। वह मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। नीति अनीति सब व्यवहारिक बातें हैं, परम सत्य को कुछ भी नहीं छू सकता। कहानी बहुत ही सुंदर और प्यारी है। सिर्फ कबीर जैसे आदमी की ज़िंदगी में ही हो सकती है। कबीर की कीमत आंकनी बहुत ही मुश्किल है। कहानी यह है कि कबीर को तो जो भी घर में आ जाए, और सुबह से बहुत से लोग आ जाते थे। कबीर की मस्ती में कौन ना डूबना चाहे, कबीर के आनंद में कौन ना भागीदार होना चाहे। दूर दूर से लोग आ जाते थे। सुबह से कीर्तन छिड़ जाता था कबीर के घर में। नाच होता, गीत होता, भीतर की शराब बहती, लोग मदमस्त होकर पीते। फिर भोजन का समय हो जाता तो कबीर की आदत थी कि वे लोगों से कहते कि भैया यूं ही मत चले जाना, अरे भोजन तो करके जाओ, अब आ ही गए हो तो भोजन ही कर जाओ। कभी 200 आदमी, कभी 300 आदमी, कभी 500 आदमी। गरीब कबीर की हैसियत ही क्या थी। बामुश्किल दिन भर का कपड़ा बुनकर कितना बुनोगे, उधारी चढ़ती जाती। पत्नी बहुत परेशान, बेटा बहुत परेशान हुआ। एक दिन ऐसी हालत हो गई कि जब पत्नी बाजार गई और दुकानदार से उसने भोजन के लिए सामग्री की प्रार्थना की कि घर में 200 आदमी बैठे हैं और मेरे पति ने निमंत्रण दे दिया है, मैं पीछे के दरवाजे से भागकर आई हूँ, जल्दी से कुछ चावल और घी दे दो। तब उस दुकानदार ने कहा, अब बहुत हो गया, पहले का कर्ज चुकाओ। यह कर्ज बढ़ता ही जा रहा है, यह चुकेगा कैसे। मेरी दुकान तुम डुबा दोगी। यह कबीर को तो भोजन चले और मेरा भंडा फूटा जा रहा है। कबीर तो हर किसी को निमंत्रण दे देते हैं। कबीर को पता है कि बर्बादी मेरी हो रही है, यह चुकेगा कैसे, कर्ज इतना हो गया है, अब मैं और नहीं दे सकता। तब कबीर की पत्नी ने कहा, कुछ भी करो, आज तो देना ही होगा, इज्जत का सवाल है, मैं किस मुंह से जाकर कहूँ, लोग बैठे हैं, भोजन तो कराना ही होगा। उस दुकानदार की बहुत दिन से कबीर की पत्नी पर नज़र थी। कबीर की पत्नी थी, सुंदर रही होगी। कबीर जैसे व्यक्ति की पत्नी असुंदर भी कैसे हो सकती थी। कबीर का संग साथ मिला होगा, रूप रंग तो निखर ही आया होगा, प्रसाद उतर आया होगा। जहाँ 24 घंटे कबीर के आनंद की वर्षा हो रही थी, वहाँ कोई कुरूप कैसे रह जाएगा। सुंदर थी, बहुत ही सुंदर। नज़र तो दुकानदार की बहुत दिनों से थी। आज मौका देखकर उसने कहा कि आज यह फंस गई। उसने कहा, अगर तेरी सच में ऐसी निष्ठा है तो वायदा कर कि आज रात मेरे पास सोएगी, तो सारा कर्ज समाप्त कर दूंगा। पत्नी ने कहा, जैसी मर्जी, भोजन तो कराना ही होगा। कबीर की ही पत्नी थी, कोई साधारण लौकिक साधु की पत्नी नहीं थी, कबीर की ही पत्नी थी। यह कबीर के ही योग्य थी बात। उसने कहा, यह ठीक है, अगर तुझे इससे ही हल हो जाता हो तो ठीक है, यह निपटारा हुआ और यह अच्छा रास्ता मिल गया, तूने पहले ही क्यों ना कह दिया। यह रोज़ रोज़ की परेशानी कभी की मिट गई होती। ठीक है, सांझ में आ जाऊंगी। वह तो ले आई, उसने सबको भोजन करवाया। सांझ वर्षा होने लगी, बड़े जोर से वर्षा होने लगी। वह सजी सवरी बैठी। कबीर ने पूछा, कहीं जाना है, क्या बात है, तू इतनी सजी सवरी किस लिए बैठी है, वर्षा इतनी ज़ोर से हो रही है। तब उसकी पत्नी ने कहा, जाना है और ज़रूर जाना है, तुमसे क्या छिपाना, इसको प्रेम कहते हैं, तुमसे क्या छिपाना। पूरी कहानी कह दी कि यूं यूं मामला है, कर्ज बढ़ता जा रहा है। आज दुकानदार देने को राजी ना था। उसने तो कहा कि आज रात अगर तू मेरे पास आकर रुक जाए पूरी रात, तो सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा। तो कुंजी हाथ लग गई। अब कोई चिंता नहीं, अब तुम जितनों को निमंत्रण देना चाहो दे सकते हो। यह मूर्ख इतने दिन तक बोला क्यों नहीं। यह बोल देता तो कभी की बात ख़त्म हो जाती, यह रोज़ रोज़ की अड़चन तो ना होती। तो मुझे जाना है। कबीर ने कहा कि वर्षा बहुत ज़ोरों से हो रही है, मैं तुझे छोड़ आता हूँ।
यह सिर्फ एक कबीर ही जैसे ही इंसान कह सकता था। कबीर ने छाता लिया, पत्नी को छाते में छिपाया, उसे ले गए और कहा कि तू भीतर जा, मैं बाहर बैठा हूँ, क्योंकि वर्षा बंद नहीं हो रही। जब निबट चुके तो मैं तुझे घर वापस ले चलूँगा। रात भी अंधेरी है, वर्षा भी जोर की है, तो मैं यहाँ बाहर छप्पर में बैठा रहूँगा। कबीर छप्पर में ही बैठे रहे। पत्नी ने दरवाजे पर दस्तक दी। दुकानदार वैसे तो बड़ी उत्सुकता से राह देख रहा था, लेकिन डर भी रहा था। डर इसलिए रहा था कि पत्नी ने इतनी सहजता से हाँ भर दी कि उसे भरोसा ही ना आ रहा था कि एक दफ़ा भी इनकार ना किया। अरे कोई सती सावित्री होती तो फौरन चप्पल निकाल लेती। जो चप्पल निकाले समझ लेना कि यह सती सावित्री नहीं है। वह चप्पल निकालना ही जाहिर कर रहा है कि वह सती सावित्री नहीं है। एकदम ही हाँ भर दी, भरोसा नहीं आ रहा था। और कबीर की पत्नी ऐसा हाँ भर दे, न लाज न संकोच न विरोध, एक चेहरे पर बदली भी ना आई, जैसे कोई खास बात ही ना हो। आएगी भी कैसे, यह भरोसा नहीं था। सोचता था कि धोखा दे तो दी गई, सोचता था कि ले गई सामान आने वाली नहीं है। लेकिन जब द्वार पर उसने दस्तक दी और दरवाज़ा खोला और पत्नी सामने खड़ी थी, सज धज कर आई थी। जो भी घर में सुंदर था वह पहन कर आई थी। घबरा गया दुकानदार, पसीना छूट गया। सोचा ना था कि पत्नी आ जाएगी। एक दफ़ा तो आंख पर भरोसा ही ना आया, और दूसरी बात देखकर और हैरान हुआ कि इतनी धुआंधार बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, और पत्नी बिल्कुल भीगी नहीं है। उसने पूछा, इतनी मूसलाधार वर्षा में मुझे भरोसा नहीं था कि तू आएगी, मगर आई यह ठीक। मगर यह चमत्कार क्या है कि तुझ पर तो बूंद भी नहीं पड़ी, तेरे कपड़े तो भीगे भी नहीं। उसने कहा, भीगते कैसे? अरे कबीर जो मुझे साथ लेकर आए, खुद भीगते रहे, छाते में मुझे छिपाए रहे। कहने लगे, मैं भीग जाऊं तो कोई बात नहीं, लेकिन तुझे तो अब उस दुकानदार के पास जाना है। उस बेचारे का क्या कसूर कि आज वर्षा हो रही है। वह तो दुकानदार और भी लड़खड़ा गया। उसने कहा, कबीर छोड़ गए? कबीर कहाँ हैं? गए कि यहीं हैं? उसने कहा, गए नहीं, छप्पर में बैठे हैं, क्योंकि वे कहते हैं कि जब तू निमट जाए, पता नहीं वर्षा रुके न रुके, रात अंधेरी है, तो ले जाने के लिए बैठे हैं। तो जल्दी निमट लो, तुम्हें जो करना हो तो कर लो, क्योंकि उनको ज़्यादा देर बिठाए रखना भी ठीक नहीं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में फिर उठ आना होता है, और फिर भजन कीर्तन और भक्त इकट्ठे होंगे। पैरों पर गिर पड़ा वह दुकानदार, भागा, कबीर के पैर छुए। कबीर ने कहा कि तू समय खराब ना कर, तू अपना काम निपटा, हमें अपना काम करने दे, तू इन सब बातों में मत उलझ। अरे यह पैर छूना वगैरह पीछे हो लेगा, सुबह आ जाना, भजन कीर्तन कर लेना, वहीं पैर छू लेना, अभी तू अपना काम निपटा। उसने कहा, आप क्या कहते हैं? और मुझे ना मारो, और मुझे ना दुत्कारो, और मुझे गर्हित ना करो, और मुझे अपमानित ना करो। कबीर ने कहा, नहीं, तेरा हम कोई अपमान नहीं कर रहे, इन बातों का मूल्य ही क्या है? यह होगी ज्ञानी की दृष्टि। कबीर एक तीर्थंकर की तरह है। उन्होंने कबीर के पास कितने घोड़े थे, कितने हाथी थे, ये सवाल नहीं है। संसार और इसके मूल्यों का कोई मूल्य नहीं है। इसकी नीति कुछ भी नहीं, कबीर की नीति कुछ भी नहीं, इनकी अनीति कुछ भी नहीं, सब व्यवहारिक बातें हैं, और उस परम सत्य को कुछ भी नहीं छूता। वह परम सत्य सदा कुंवारा ही रहता है, अछूता रहता है, वह जल में कमलवत है। हरि ओम तत्सत।